ये आज का जो अंग्रेज है, आज का जो टोटी है, आज का जो सरकार परस्त है, आज का जो बेईमान है, ये उसका काम है। वो भी चाहता है कि मुसलमान आपस में मुत्तफिक ना हो। अगर ये मुत्तफिक हो जाएंगे, इनकी इज्जत बन जाएगी। ये मुत्तफिक होंगे, पार्लियामेंट में इनके मेंबर होंगे। ये अगर मुत्तफिक होंगे, इनको नौकरियां मिल जाएंगी। ये मुत्तफिक होंगे तो इनके कॉलेज खुल जाएंगे। ये मुत्तफिक होंगे तो इनकी इंडस्ट्री लगेगी। ये मुत्तफिक होंगे तो हुकूमत में इनकी हिस्सेदारी होगी। आज का बेईमान भी वही चाहता है जो आज से 200 साल पहले बेईमान चाहता था। अल्लाहु अकबर। हमारे नबी ने हमें तरबियत दी थी कि जिस दिन हम पावर में आएंगे, हम जुल्म करने वालों में शामिल नहीं होंगे। जिस दिन हम पावर में आएंगे, हम जो सबसे पीछे समाज के दबे हुए कुचले लोग हैं, जिनको दुनिया बिलाल के नाम से धिक्कारती होगी, हम उनको अपने सर का ताज बना के बैतुल्लाह की छत के ऊपर खड़ा कर देंगे। जिस दिन हम पावर में आएंगे, जिनको दुनिया पैरों तले रौंद के आगे निकल जाती है, जो बचपन के साथी, बचपन के दोस्त, बचपन के रिश्तेदार, बचपन के भाई बहन होते हैं, कि हम तमाम सरमायादारों को छोड़ के अपनी जिंदगियां उनके नाम वक्फ कर देंगे जिन्होंने बचपन हमारे साथ गुजारा। मैं अक्सर उन लोगों को कहा करता हूं जिनको इस्लाम से एलर्जी है, किसी भी कौम को, किसी भी मजहब को बुरा कहने से पहले और किसी भी मुल्क के, किसी भी रंग के, किसी भी मजहब के खिलाफ कोई शुरुआत करने से पहले उनकी तारीख पढ़ो। आप हमारी तारीख पढ़े तो सही एक बार। हम मैदाने बदर में 313 थे। आज पूरी दुनिया में 1 अरब 26 करोड़ हैं। दुनिया का कोई ऐसा काम ही नहीं, कोई ऐसा मैदान ही नहीं, कोई ऐसा रास्ता ही नहीं जिसमें कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वालों ने कामयाबी ना हासिल की। ये हमारे नबी के वतीरे ने हमको सिखाया कि जिस जगह रहते हो वहां जो पसमानदा हैं उनको उठा के छाती से लगा लो, गिरते हुए को संभाल लो, नफरतों को खत्म कर दो, मोहब्बतों को बांट दो। ये जो कुछ है हमारे पास पूरे मुल्क में, आज भी जो कुछ है, ये प्यारे नबी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अता करता है। इसलिए आपको मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जो फतवेबाजी का इस्लाम बना रखा है ना, इसको छोड़ दीजिए खुदा के लिए। और मैं तो बड़े फख्र से भारत के मुसलमानों को कहा करता हूँ, कल दलितों के एक जलसे में गया था मैं, उनको भी मैंने कहा, मैं कहा तुम बड़े द्रविड़ हो और मैं एक मुसलमान द्रविड़ हूं, तुम्हें अस्सलाम वालेकुम कहता हूं। हमारे पूर्वजों को इस्लाम बेहतरीन मजहब लगा, इसलिए नहीं कि कोई ताकत आ गई थी हमारे ऊपर, इसलिए कि मोहम्मद रसूलुल्लाह ने बिलाल को छाती से लगाया, इसलिए कि आका ने कहा कि छुआछूत हराम है, इसलिए कि आका ने कहा जात और बरादरियों के बंधन तोड़ दिए हैं, इसलिए कि आका ने कहा कि इंसान आजाद पैदा हुआ, कोई इसको गुलाम नहीं बना सकता, इसलिए कि आका ने कहा कि गोरा और काला एक बराबर है। लोग कहते हैं कि घर वापसी कर लो, हम तो घर से निकाले हुए थे, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने हमको घर अता फरमाया है। अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मार पड़ रही मक्के में, बिलाल को पता था, अम्मार को पता था बिलाल मुसलमान है, मक्के वालों को नहीं पता था, उमैया को नहीं पता था, अब्दुल्ला बिन जिदान को नहीं पता था कि ये मेरा गुलाम मुसलमान है। अम्मार को जब मार पड़ रही थी तो बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी वहां से गुजरे, उनका सरदार भी वहीं से गुजरा, तो वहां खड़े हो गए। तो मारने वाले जब थक गए, उन्होंने देखा बिलाल भी है, तो बिलाल के मालिक को कहा, अब्दुल्ला बिन जिदान को और उमैया को, कि हम थक गए, जरा तुम इसकी पिटाई करो, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह का गुलाम है।
उनको क्या था, हबशी गुलाम साथ था। मैं बिलाल को कहा, बिलाल दुर्रा उठा, इसको मार। अब बिलाल रज़ियल्लाहु ताला ने दुर्रा उठाया और हजरत यासिर ने उनकी तरफ देखा। अम्मार बिन यासिर ने आहिस्ता से कहा, बिलाल मारो, रुकना नहीं। तारीखी वाकया है ये। कहा मारो मुझे, इसलिए ताकि ये इनको ये ना पता लग जाए तुम भी मुसलमान हो, कहीं तुम्हें ना मारने लगे, ये तुम्हारा कत्ल ना कर दे। अब बिलाल करीब आए, फिर उन्होंने दोबारा वही बात कही, तिबारा कही। अब बिलाल ने गौर से देखा अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को, और 2 कदम पीछे हट के तेज तेज दुर्रा घुमाने लगे। तो मुशरिकीन भी बड़े खुश हो रहे थे। अम्मार बिन यासिर कहते मुझे थोड़ी सी तसल्ली हुई कि इस जोशीले को थोड़ी समझ आ गई है, कोई बात नहीं, जहां इतने दुर्रे पड़े हैं थोड़े से और पड़ेंगे। बिलाल रज़ियल्लाहु ने जोर जोर से दुर्रा घुमाते हुए अचानक दुर्रा हवा में फेंका, दूर जाके गिरा। फरमाया, मक्के वालों तुम क्या समझते हो, अम्मार अकेला है, बिलाल भी अम्मार के साथ है, उनकी औलादे हैं हम। फरमाया, तुमने क्या समझ रखा है कि अकेला मोहम्मद रसूलुल्लाह का गुलाम है, बिलाल भी आज से इसके साथ है। बिलाल को भी वही बांध लिया गया, पिटाई हुई। फरमाया, फिर क्या हो गया, जब तक इजहार इश्क में तकलीफ ना उठाई जाए इश्क में मजा नहीं आता है। तो ये बिलाल जो थे ना, घर पहुंचे एक दिन मार खा के, रोज रात को घर ही पहुंचता है बंदा मार खा के। तो मां ने कहा, बेटा हम मक्का छोड़ के कहीं और ना चले जाएं। ये वाकया ध्यान से सुन लो, क्योंकि यहां हमारे यहां रवाज है, इस पूरी पट्टी में 20-25 वाकयात हमने रट लिए हैं, 25-30 हदीसें रट ली हैं, जिनमें 10-15 तो झूठी हैं। एक झूठी हदीस ये भी है कि नबी अलैहिस्सलाम ने कहा एक जंग से आते हुए कि जिहाद असगर से आ रहे हैं, अकबर की तरफ जा रहे हैं। ये हदीस नहीं है, ये इसलिए बनाई गई कि मुसलमानों के अंदर से जज्बा खत्म कर दिया जाए। एक बात बताओ, मैदान जंग हो, शामली का मैदान हो, जहां कासिम ननौतवी मैदान जंग में अंग्रेज के खिलाफ शहादत देने की नीयत से उतरा हो, हाथ में तलवार हो। एक बात बताओ, जहां सैयद अहमद शहीद बालाकोट के मैदान में हो, जहां उनकी गर्दन उतार दी जाए। एक बात बताओ, जब काले पानी में मुफ्ती महमूदुल हसन अपनी जिंदगी के खात्मे का सोच के जाता हो। एक बात बताओ, जब अताउल्लाह शाह बुखारी, हबीबुर रहमान लुधियानवी को फांसी की कोठरियों में रखा जाता हो कि इनको फांसी दे दी जाएगी, तो क्या ये नफ्स का जिहाद बड़ा हो गया कि गर्दन उतरवाने का जिहाद बड़ा हो गया? बदमाशों को कहना चाहता हूं जो मुसलमानों को बुज़दिल बनाना चाहते हैं, यह हदीस नहीं है। अंदाजा तो लगाओ, आका के ऊपर नौज़बिल्लाह बहतान बांधते कि मैदान जंग से आ रहे हैं। फरमाया नफ्स का जिहाद। क्या नफ्स? कि अगर हम नमाज नहीं पढ़ेंगे गुनाह होगा, अगर हम झूठ बोलेंगे गुनाह होगा, ये नफ्स का जिहाद है। आका ने नौज़बिल्लाह कहा कि जिधर से आ रहे हैं वो काम छोटा था, ये नफ्स का जिहाद बड़ा है। अल्लाह के बंदे, जहां नफ्स ही कट जाए, अरे जहां नफ्स ही ना रहे, खात्मा ही हो जाए नफ्स का, वो काम बड़ा होगा कि चलता भी रहे नफ्स और तस्बीह भी करता रहे, चलता भी रहे नफ्स और गुनाह भी करता रहे। वो अमल बड़ा हो सकता है कि या वो अमल बड़ा होगा जहां नफ्स अपने आप को अल्लाह के रास्ते के अंदर पेश करते हैं। यह हदीस नहीं है, झूठी बातें फैलाई गई अंग्रेज के कहने पर। अंग्रेज को पता लग गया ना कि अगर मुसलमान इसी जज्बे से लड़ेंगे, अगर कादियानियत को मुसलमान नाको चने चबवा सकते हैं, अगर मुसलमानों में यही स्पिरिट बाकी रहेगी तो ये हमें हिंदुस्तान से उखाड़ के फेंक देंगे। तो अंग्रेज ने ऐसी झूठी हदीसें बना के
ऐसे सरकारी मौलवी खरीद के मुसलमानों के अंदर उतारे कि तुम्हारी रगे हमीयत मार दी जाए। ये जो हम सारी दिहाड़ी काम करते हैं एक दूसरे के खिलाफ फतवेबाजियां लाने का, ये आज का जो अंग्रेज है, आज का जो टोटी है, आज का जो सरकार परस्त है, आज का जो बेईमान है, ये उसका काम है। वो भी चाहता है कि मुसलमान आपस में मुत्तफिक ना हो। अगर ये मुत्तफिक हो जाएंगे इनकी इज्जत बन जाएगी, ये मुत्तफिक होंगे पार्लियामेंट में इनके मेंबर होंगे, ये अगर मुत्तफिक होंगे इनको नौकरियां मिल जाएंगी, ये मुत्तफिक होंगे तो इनके कॉलेज खुल जाएंगे, ये मुत्तफिक होंगे तो इनकी इंडस्ट्री लगेगी, ये मुत्तफिक होंगे तो हुकूमत में इनकी हिस्सेदारी होगी। आज का बेईमान भी वही चाहता है जो आज से 200 साल पहले बेईमान चाहता था। मैं हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का किस्सा सुना रहा हूं। ये किस्से पहले क्यों नहीं सुनाए जाते? क्योंकि इनकी जरूरत नहीं हम महसूस करते। बिलाल को मां ने कहा, बिलाल हम मक्का छोड़ के कहीं और ना चलें? अब बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपनी मां की बात सुन के हैरान। क्यों हैरान? क्योंकि अल्लाह के नबी के सहाबी हैं। किसके सहाबी हैं भाई? सहाबी है, मोहम्मद रसूलुल्लाह का मामूली शख्स नहीं है। अपनी मां को दोनों कंधों से पकड़ा, प्यार से पूछा, अम्मा ये बात आपको समझाई किसने? क्या पूछा? बोलो। हाँ, ये पूछा, ये बात अम्मी आपको समझाई किसने? आपसे बार बार इसलिए पूछ रहा हूं कि आपको ये किस्सा याद रह जाए। हज़रत बिलाल समझते थे कि मेरी मां बड़ी भोली भाली है। हिजरत तो तब करते ना मेरे पास जायदाद होती, जमीन होते, जानवर होते, पैसा होता, कोई रिश्तेदार होता, जहां हम चले जाते। हमारे पास तो ले दे के ये झोंपड़ी है। ये मां अपने आप नहीं कह सकती कि अब इस झोंपड़ी को भी छोड़ दे। तो उनकी अम्मी ने कहा, बिलाल आज उमैया आया था। उमैया मक्के का सरदार है, यानी आज उमैया आया था, अबू जहल भी आया था, अब्दुल्ला जिदान भी आया था, मक्के के बड़े बड़े सरदार आए थे मेरे बेटा। उन्होंने आके मुझसे रिक्वेस्ट की है, उन्होंने आके गुजारिश की है कि ये तेरा बेटा मोहम्मद रसूलुल्लाह का गुलाम हो गया, ये तेरा बेटा सारा दिन आहदुन आहदुन करता रहता है, ये तेरा बेटा सारा दिन नबी नबी करता है, ये तेरे बेटों को देख के हमारे नौजवानों के दिल घबराते हैं, ये तेरे बेटे को जब पिटता हुआ लोग देखते हैं ये फिर भी कहता है कि आहदुन आहदुन अल्लाह के अलावा कोई नहीं। तो हमारे ईमान डगमगाने लगते कि कहीं हम भी मोहम्मद वाले ना बन जाएं। इसलिए हम गुजारिश करने आए हैं कि अम्मा तू अपने बेटे को लेके कहीं चली जा। बिलाल ने अपनी मां को दोनों कंधों से पकड़ा, खुश होकर फरमाया अम्मी खुदा की कसम ये लोग तो हमें इंसान नहीं समझते थे, हमें बैतुल्लाह में घुसने नहीं देते थे। आज मक्के के बड़े बड़े सरदारों ने हमारे घर में आके ये साबित कर दिया कि अम्मा हम कामयाब हो गए। मक्के के सरदारों ने आज घुटने टेक दिए हमारे घर के आगे। आज पूरी दुनिया में कोई रंग, कोई नस्ल, कोई जुबान, कोई मुल्क, कोई खित्ता ऐसा नहीं है जिसमें कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वाले मौजूद। अब जब ज्यादा कोरमा बिरयानी हो गई तो हमारा भी दिमाग खराब हो गया है। ज्यादा कोरमा बिरयानी हो गई हमारा भी दिमाग खराब हो गया। हो तू अंसारी है, हो तू पठान है, हो तू कुरैशी है, हो तू अंसारी है, तू गाड़ा है जी, हम यूपी के हैं, हम बिहार के हैं, हम फलां के हैं। ये जो रिवायतें हैं ये इस्लाम की रिवायतें नहीं, इस मुल्क की रिवायतें भी नहीं है। मेरे आका ने एक बात कही थी, फरमाया कि इनको इनकी माओ ने आजाद पैदा किया, इंसानों को कोई नहीं इनको गुलाम बना सकता। हमने अंग्रेज को बताया कि सुनो कान खोल के, हम आजाद पैदा हुए हैं, गुलाम नहीं बन सकते तुम्हारे। मेरे आका ने कहा कि इंसान इंसान का गुलाम नहीं हो सकता। हमने अंग्रेज को बताया कि कान खोल के सुन ले, हम हो या हमारे हिंदू भाई हो या सिख हो या दलित हो, कोई तुम्हारा गुलाम नहीं हो सकता।
मेरे आका ने हमको समझाया कि गोरा और काला एक सफ में बैठेंगे। हमने दुनिया को समझा दिया कि देखो गोरा और काला एक सफ में बैठेंगे, कोई इनको पीछे नहीं धकेल सकता। अल्लामा इकबाल ने कहा ना कि एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। महमूद बादशाह है, अयाज उसका गुलाम है। फरमाया एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। बंदा साहिबो मोहताजो गनी एक हुए, तेरी दरबार में पहुंचे तो सभी एक। कान खोल के सुन लो, अगर आपकी वजह से किसी हिंदू भाई को यूं लगता है कि मुसलमान बेईमान होते हैं तो आप मुसलमान नहीं। पता नहीं आपको क्या समझाते होंगे आपके इलाके के मौलवी या तबलीग वाले, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि अगर किसी मुसलमान के अमल को देखकर कोई गैर मुस्लिम ये कह दे कि ये मुसलमानों वाला काम नहीं है तो वो बंदा मुसलमान नहीं है। अगर आपको कोई ये कह दे कि शर्म नहीं आती तुझे, मुसलमान है तू ऐसे काम कर रहा है, इसका मतलब हमारे ईमान में खोट है, उसके कहने में खोट नहीं है। हम उन अजीम लोगों की औलाद में से हैं। हमने नया ही धंधा पकड़ लिया आजकल। मैं वहाँ रायपुर जब जाना होता है, कभी देहरादून तो होके जाता हूँ, तो वहाँ अभी जब गया हजरत के इंतकाल के बाद मुफ्ती साहब के, तो मुझे कहने लगे यहाँ बयान कर जाइए। तो जब बयान किया तो चंगे चंगे चौधरी, चंगे चंगे राव साहब, कुरैशी साहब, अंसारी साहब आ रहे। अजी हजरत सर पे हाथ फेर दो, मैं उल्लू के पट्ठो। ये भी नहीं पता कि ये राशन की दुकान है, तुम यहां जाके कह रहे हो बिजली का बल्ब दे दो। इन नालायकों को यह भी बात नहीं पता कि ये राशन की दुकान है, वहां जाके कह रहे हैं बिजली का बटन दे दो। ये नाई की दुकान है, यहां आके कह रहे हैं जी 1 किलो चीनी डाल दियो। ऐसा हो सकता है? बोलो भाई, नहीं हो सकता ना। तो वो पीर भी सुन लो और मुरीद भी सुन लो। दुनिया मिलती है बाजार में, नोट कमाया जाता है मंडी में, बीमारी ठीक करवाई जाती है हकीम के पास, डॉक्टर के पास। अल्लाह वालों की खानकाहों में अल्लाह मिलते हैं, मदरसे में अल्लाह और उसके रसूल की बातें मिलती हैं। ये इतने बड़े बदबख्त हैं, वहां जाके भी कहते हैं कि हजरत जी कारोबार के लिए दुआ कर दियो। वो बेवकूफ कारोबार बाजार में मिलता है, यहाँ अल्लाह मिलते हैं। आ तुझे अल्लाह से मिलवाते हैं। काम खुद सारे पुट्ठे करने, फिर कहना है कि बात ही नहीं बन रही। सिर मारता रहे इस दुकान के साथ, इससे नाई के पास से ब्लेड तो मिल जाएंगे, चीनी नहीं मिलेगी क़यामत तक। अल्लाह वालों के पास जा रहे हैं, जी हजरत कारोबार के लिए दुआ करियो, अजी हजरत फलां काम के लिए। ये तो पूछ ही नहीं रहे हजरत अल्लाह कैसे राजी हो जाए। हजरत वो कौन सा अमल करना शुरू कर दूं अल्लाह राजी हो जाए। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कैसे हमसे राजी हो जाए, हमारी जिंदगी में दीन कैसे दाखिल हो जाए। ना अब खानकाहों में वो बात है, ना मदरसों में, ना मस्जिदों में। जहां चले जाओ यही बात है, जी हजरत कारोबार के लिए दुआ कर दियो, अजी बच्चे के लिए दुआ कर दियो, बीवी के लिए दुआ कर दियो, अरे बीमारी के लिए दुआ कर दियो। जो दवाइयां हैं वो केमिस्ट के पास मिलती हैं, यहां आओ इनसे अल्लाह का पता पूछो, अल्लाह से मिलो। जब अल्लाह से मिल लोगे फिर बाकी मंडी की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो अपने आप सबको कह देगा कि इसका काम करते चलो आगे आगे। माँ बाप से नहीं बनती, भाई बहनों से नहीं बनती, रिश्तेदारों से नहीं बनती। दे मत्थे पे मत्था टेक रहा है जाके 5 टाइम 10 टाइम पढ़ लो भाई। अगर नमाज पढ़ने के बाद दूसरों को ताने देने, बुराइयां करनी, गालियां देनी, चुगली करनी है तो 10 टाइम नमाज पढ़ लो, वो भी कबूल नहीं होगी। अंदाजा लगाइए हम कहां थे कहां पहुंच गए। मुल्क हमने आजाद करवाया है जी, उसके बाद पार्लियामेंट में आपको पता है जो हमारे सबसे सम्मानित उस वक्त से लेके अब तक के कानून बनाने वाले हैं वो भीमराव अंबेडकर हैं। कौन है भाई? भीमराव अंबेडकर। और अंबेडकर जी का अगर इतिहास उठाएंगे
उनको संविधान बनाने के लिए, संविधान पीठ का मेंबर बनाने के लिए, उनको संविधान के तख्त पर बिठाने के लिए अगर किसी ने मंजूरी दी है, अगर किसी ने वोट दी है, अगर किसी मेंबरान पार्लियामेंट ने उनके हक के अंदर पहला रेजोल्यूशन पास किया है, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वाले मुसलमान। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो ये आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।